हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज मोटर नेम प्लेट। मोटर की नेम प्लेट वो होती है जो मैन्युफैक्चरर ने उसकी एक ऑपरेटिंग लिमिट सेट करी होती है या उसे बनाया गया होता है। इससे हमें क्या क्या डिटेल्स मिलती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे, इससे हमें डिटेल्स मिलती है। पहली चीज कि मोटर कितने पावर आउटपुट की है, क्या वोल्टेज है उसकी, क्या फ्रीक्वेंसी है, कितना एम्पेयर रेटिंग है, उसका किस स्टैंडर्ड से बनाई गई है, उसका पावर फैक्टर क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। पहली चीज हम बात करें इसकी पावर की, तो जो होती है जनरली किलोवाट या हॉर्स पावर में। इस मोटर के केस में ये जो है ये 2.2 किलोवाट है। किलोवाट और हॉर्स पावर में ये डिफरेंस होता है। एक किलोवाट जो होता है वो 1000 वॉट का होता है और एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट का होता है। तो अगर हम बात करें कि हमारी 2 किलोवाट की मोटर है, तो 2 किलोवाट की मोटर को अगर हम हॉर्स पावर में चेंज करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.34, जिसका आंसर होगा 2.68 HP। और वहीं पे अगर हम बात करें 2 HP की मोटर की, तो इसको हमें करने के लिए 2 डिवाइड बाय 1.34 या 2 मल्टीप्लाई बाय 746 होता है, जिसका आंसर होगा 1.49। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज के केस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज है ये लिखा हुआ है 220 से 230 डेल्टा और 380 से 400 स्टार। ये 3 फेस मोटर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 फेस मोटर है। इसका मतलब है कि कुछ देशों में हमारी वोल्टेज 220 या 230 है, उस जगह पे जो हम मोटर के कनेक्शन करेंगे वो हम डेल्टा में करेंगे, और इंडिया में हमारी वोल्टेज 380 से 400 है, उस जगह पे हम कनेक्शन करेंगे वो स्टार के केस में करेंगे। और ये जो कनेक्शन है स्टार और डेल्टा के, इसमें टर्मिनल बॉक्स लगा होता है। ये आप देखेंगे इस मोटर के ऊपर एक ये बॉक्स है, ये टर्मिनल बॉक्स होता है। अगर हम ये यहाँ पे हमने तीनों वाइंडिंग को एक साथ कनेक्ट कर दिया तो स्टार कनेक्शन है। अगर हमारे कनेक्शन है कि U1 W2 पे जा रहा है, V1 U2 पे जा रहा है और W1 V2 पे जा रहा है, अगर हमारे इस प्रकार के कनेक्शन है तो वो डेल्टा कनेक्शन है। आप देखेंगे जो हमारा डेल्टा के केस में एम्पेयर आ रहा है वो 8.3 आ रहा है, और जो स्टार के केस में एम्पेयर आ रहा है वो 4.80 आ रहा है। हमारी जो कुछ मोटर्स होती हैं उनकी नेम प्लेट ऐसी भी होती है। ये स्पेशल पर्पस मोटर है, तो इस केस में जो हमारी वोल्टेज है वो 42 वोल्ट है। ये स्पेशली डिजाइंड मोटर्स है स्पेशल पर्पस के लिए। तो इस केस में हमारा जो आरपीएम है वो 6000 आरपीएम है। जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमारी जो होती है मोटर की वो इस केस में 50 हर्ट्ज है और 60 हर्ट्ज है। ये मोटर इस तरह से डिजाइन होती है कि हमारी जो मोटर है वो इंडिया में जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और कुछ देशों में वो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो ये मोटर हर जगह पे यूज हो सके। अब हम बात करते हैं आरपीएम और गियर रेशियो की। अब इस केस में देखेंगे जो हमारा आरपीएम है 1459 ऑब्लिक में 53 लिखा है। इसका क्या मतलब है, जो हमारा मोटर का आरपीएम है ये मोस्टली केसेस उसी में होता है जब हमारा मोटर के साथ गियर बॉक्स लगा होता है। तो इस केस में जब हमारा मोटर के साथ गियर बॉक्स लगा है तो इस केस में हमारी जो मोटर की स्पीड है वो 1459 है और जो गियर बॉक्स से आउट हो रहा है वो 53 है। अब इस केस में देखेंगे ये हमारी मोटर है जो कि तेज घूम रही है, और ये हमारा गियर बॉक्स सेट है जिसका शाफ्ट जो है वो धीरे घूम रहा है। अब इसका शाफ्ट देखेंगे, मोटर का शाफ्ट है तेज घूम रहा है, और इस तरह इस जगह पे इसका शाफ्ट देखेंगे तो धीरे घूम रहा है। ये हमारा आरपीएम डिफाइन करता है, और इसी से हमें गियर रेशियो मिलता है। आप यहाँ पे देखेंगे गियर रेशियो है 27.41। ये इस मोटर का गियर रेशियो है। ये गियर रेशियो क्या होता है, ये गियर रेशियो होता है जो हमारा मोटर शाफ्ट, गियर हेड का शाफ्ट, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है इसे कहते हैं गियर रेशियो। तो अगर आप ये आरपीएम डिवाइड बाय ये आरपीएम करेंगे तो हमारा गियर रेशियो आएगा। अब हम बात करते हैं मोटर के क्लास के बारे में। मोटर की जो क्लासेस होती है, मोटर 4 टाइप्स की होती है। जो उसकी इंसुलेशन होती है वो 4 टाइप की होती है। वो होती है क्लास ए, क्लास बी, क्लास एफ और क्लास एच। ये अलग अलग स्टैंडर्ड पे डिफाइन होती है। आप इस वाली मोटर में देखेंगे तो इस मोटर में जो हमारी क्लास है वो है क्लास एफ, और इसका जो टेम्परेचर है वो 155 है। हम क्लास की बात करें, क्लास ए के केस में जो हमारी टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर रेटिंग हो सकती है किसी मोटर की, वो 105 हो सकती है। उसके बाद उसकी वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी या उसकी इंसुलेशन वाइंडिंग की खराब हो जाएगी, जिसके कारण से वो डैमेज हो सकती है। क्लास बी में हमारी मैक्सिमम रेटिंग जो होती है मोटर वाइंडिंग की वो 130 डिग्री होती है, और क्लास एच के केस में 180 डिग्री होती है। हम मोस्टली जो हम वीएफडीज में जो मोटर यूज करते हैं वो क्लास एफ की होती है, मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है वो 155 होता है। ये क्लास एफ की हम कई रीजन से डिफाइन करते हैं, क्योंकि वीएफडी से हमारे जो वोल्टेज होती है उसमें हार्मोनिक्स आते हैं, तो उस केस में भी हम क्लास एफ यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड होता है ये डिसाइडेड है नीमा से। नीमा क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। एक हमारा फैक्टर है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, बेसिकली
पावर फैक्टर का मतलब होता है एक मोटर को चलने के लिए कितने, एक मोटर या किसी भी लोड को चलने के लिए कितने रिएक्टिव लॉसेस होते हैं, वो उसका पावर फैक्टर डिफाइन करता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोटर की प्रोटेक्शन रेटिंग की। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस मोटर पे आईपी जो लिखा है, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन जो लिखा है, वो 54 लिखा है। अब इस 54 का क्या मतलब है? आप इस पिक्चर में देखेंगे, इस 54 का मतलब है जो हमारी मोटर है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई भी हमारी मशीनरी होती है, उस पर लिखा होता है कि वो किस प्रोटेक्शन पे सेट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो प्रोटेक्शन है, इसको लिमिटेड डस्ट से प्रोटेक्शन है और इसको वाटर स्प्लैशिंग से प्रोटेक्शन है फ्रॉम एनी एंगल। मतलब कोई स्प्लैश हो रहा है वाटर तो उससे ये बचा के रखेगा। हम जनरली जब भी कोई मोटर यूज करते हैं इंडस्ट्री पर्पस पे और जहां पे हमें लगता है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसको डस्ट से भी, क्योंकि वहां पे डस्ट ज्यादा है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गई, सीमेंट फैक्ट्रीज हो गई, इन जगहों पे हमें लगता है कि वहां पे डस्ट ज्यादा है, तो हम वहां पे मोटर्स यूज करते हैं जहां पे जिसका स्टार्टिंग 5 हो या 6 हो, क्योंकि हमें डस्ट प्रोटेक्शन चाहिए होती है। और वहीं पे हम वाटर प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारी जो वाटर प्रोटेक्शन है वो हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारा चांसेस होते हैं कि पानी आए। जितना हमारा वाटर का प्रोटेक्शन चाहिए उस हिसाब से हम वाटर का प्रोटेक्शन ले सकते हैं। मोटर की नेम प्लेट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।